Hello student, today we are learn unit 3 fiber to fabric. In this chapter we have learned in section first about wool and now we have to discuss about silk. Okay, तो हमने wool के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है. नेक्स्ट हमारा है silk. So let's start. Silk fibers are also animal fibers. Silkworm spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Find out from your mother and grandmother the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. मीन्स क्या है कि इसमें क्या बोला है, फर्स्ट सिल्क फाइबर जो है वो भी किस में से हमें मिलता है, एनिमल्स में से, राइट. सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, और जो सिल्क वर्म होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिल्क के फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है. और इसे हम क्या कहते हैं, सिल्क वर्म. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड, उसको रियरिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर. अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो मदर, आंट या फिर ग्रैंड मदर वगैरह हैं वो सिल्क में से कौन सी साड़ी पहनते हैं, क्योंकि सिल्क भी होता है पर वो अलग अलग तरीके का, ठीक है. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. मीन्स क्या है कि सिल्क के बारे में हम डिटेल जाने उससे पहले हमें क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है सिल्क मोथ की वो जाननी चाहिए. सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, देयर इज गिवन. द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग. फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, एग्स देती है. फ्रॉम विच हैच larva which are called caterpillars और silkworms. और उसके बाद वो एग होता है, उसमें से क्या बनते हैं, कैटरपिलर जो आपने देखे हुए हैं, एंड सिल्कवर्म उसे ही कहते हैं, ठीक है, कैटरपिलर या सिल्कवर्म. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा. क्या कहते हैं उसे हम, पुपा. जब वो साइज में ग्रो करता है उसके बाद, ठीक है, वो जब लाइफ में उसकी जो लाइफ होती है, जब वो पहले सिल्क कैटरपिलर बनता है या सिल्कवर्म भी कह सकते हैं, सिल्कवर्म जब बनता है तब वो अपने साइज़ में जब वो बड़ा होता है कैटरपिलर और रेडी होता है वो अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए लाइफ हिस्ट्री की, उसे हम क्या कहते हैं, पुपा. वो क्या है, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. उसको खुद को होल्ड करने के लिए एक फर्स्ट नेट बनता है. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ, और उसके बाद उसका सीक्रेट फाइबर मेड होता है. ये दो पिक्चर्स दी हैं, फर्स्ट वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ. ये सिल्क मोथ्स हैं, ठीक है. एग्स ऑन मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स के ऊपर ये एग्स दिए हैं, छोटे 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 दिख रहे हैं वो. एंड नेक्स्ट वन इज सिल्कवर्म, इसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं. ओके, दिस इज कोकून एंड कोकून विद डेवलपिंग मोथ, और उसके बाद उसमें मोथ डेवलप हो रहे हैं वो दिए हुए हैं. तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ क्या दिया आगे. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस क्या दिया है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑफ ऑन एक्सपर्ट्स टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. और वो क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर. सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fibers and turn into pupa. This covering is known as cocoon. क्या कहते हैं उसे हम, cocoon. क्या बोला है इसमें फर्स्ट की, प्रोटीन जो होता है which hardens on exposure to air and become silk fiber, और वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers. और उसके बाद क्या करता है, जो कैटरपिलर होता है वो सिल्क फाइबर से खुद को कवर कर लेता है पूरी तरह से, टर्न्स इनटू पुपा, और वो पुपा में टर्न हो जाता है. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कुकून. लुक एट द पिक्चर ऑफ कुकून, राइट. इस तरीके से सिल्कवर्म जो है खुद को पूरी तरीके से कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से.
द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कुकून, और उसके बाद जो मोथ डेवलप होता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो किसके अंदर, कुकून के अंदर ही होता है कंटिन्यू, ठीक है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, वो किसके लिए यूज होते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेयर्ड थ्रेड ऑफ स्टील। इस तरीके से आपको लगता है उसका सिल्क यार्न जो है, मतलब पूरा उसका जत्था जिसे हम कहते हैं, वो स्टील की थ्रेड की तरह मजबूत होता है, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। द सिल्क यार्न थ्रेड, ठीक है, सिल्क थ्रेड जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी, इटीसी, सब में कैसे होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। दस टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, इटीसी, मतलब ये सारे सिल्क के जो नेम है और ये सारी वेराइटी जो है एक दूसरे से अलग अलग होती है। टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। अलग अलग टाइप के मोथ होंगे तो अलग अलग टाइप के एग्स होंगे और अलग अलग टाइप के कैटरपिलर्स होंगे, फिर वो अलग अलग टाइप के कुकून बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप की हमें सिल्क थ्रेड जो होती है वो मिलती है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, सबसे कॉमन जिसे कहते हैं वो क्या है, मलबेरी। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color। और क्या है ये मलबेरी में से जो के कुकून में से मोथ में से जो हमें सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक मतलब खींच सकते हो उसको, इस टाइप का होता है। एंड कैन बी डाइड, और उसको हम किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके का होता है। Sericulture or culture of silkworm is a very old occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. From cocoon to silk. Cocoon से silk किस तरीके से बनता है? First obtain silk moth. Moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. उनके क्या होते हैं, cocoons को कलेक्ट किया जाता है। rearing silkworm, rearing क्या होता है, a female silk moth lays hundreds of eggs at a time। वो क्या करती है, एक टाइम पे 100 जितने eggs देती है। the eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmer। और क्या किया जाता है उसके बाद कि जो eggs होते हैं उसे अच्छे से क्लॉथ में या पेपर पे स्ट्रिप करके उसे बेच दिया जाता है, किसे, सिल्कवॉर्म के फार्मर को, ठीक है। द फार्मर्स, दिस इज द फीमेल सिल्कवॉर्म मोथ विथ एग्स, एग्स के साथ है, ठीक है, इसमें 100 या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। फिर लार्वा कैटरपिलर सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स, जो कि मलबेरी लीव्स पे होते हैं। दिस इज द ट्री ऑफ मलबेरी, लीफ ऑफ मलबेरी cocoons। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves, ठीक है, उस पर रखा जाता है, उसे फ्रेश उसे कट करके लीव्स को उस पर रखा जाता है। After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। और वो क्या करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद इस बम्बू में आते जाते हैं और उस लीव्स को खाना छोड़कर वो अपने कुकून्स बनाने में लग जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth। और वो क्या करते हैं, अब cocoons के अंदर ही क्या डेवलप होते हैं, सिल्क मोथ होते हैं। और सिल्क मोथ क्या करते हैं, वो एग्स देते हैं, एग्स से वो फिर से कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर जो है वो कुकून बनाते हैं और कुकून में से फिर से डेवलप होते हैं सिल्क मोथ, राइट।
प्रोसेसिंग सिल्क में क्या आता है? अ पाइल ऑफ cocoons is used for obtain silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fiber separate out. The process क्या करते हैं? कुकून को किस में रखते हैं? सनलाइट में, या तो बॉयल करते हैं उसे, या फिर एक्सपोर्टेड स्टीम में रखा जाता है ताकि उसके फाइबर जो है सेपरेट हो जाए. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? रीलिंग द सिल्क. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून्स. Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weaver. और उसके बाद क्या होता है कि वो इसके सिल्क क्लॉथ बनते हैं अलग अलग टाइप के, राइट. तो ये सारी की सारी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री सिल्क वॉर्म के बारे में हमने पढ़ी. सिल्क थ्रेड किस प्रोसेसिंग से बनाया जाता है. ऑल द टॉपिक इज कवर इन दिस सेशन, राइट. अबाउट सिल्क हमने सिल्क के बारे में पढ़ लिया. और इससे पहले वाले सेशन में हमने वूल के बारे में पढ़ा था. बोथ आर एनिमल्स. वी हैव मीन्स दोनों के दोनों जो है एनिमल्स में से हमें मिलते हैं. एनिमल्स कैन प्रोवाइड अस. ये प्लांट में से नहीं मिलते. प्लांट में से क्या मिलता है? कॉटन एंड जूट मिलता है, राइट. सो दिस इज ऑल इज आवर चैप्टर इज डन. थैंक यू.